जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो उत्तराखंड पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो जीके का सॉल्यूशन है वो मैं लेके आया हूं। अभी इस वाले सेट में मैं आपको जीके के क्वेश्चन जो आए हैं आज उनको जो सही आंसर हैं वो क्या हैं आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप पेपर देख सकते हैं। ये आपका इंग्लिश का, ये आपका हिंदी सेक्शन है। तो ये आप दिख रहा होगा आपको। इसका सॉल्यूशन भी मैं लेके आऊँगा अभी। ये सब आपका हिंदी आई थी आपका, ये सारा आपको दिख रहा होगा। ये सब ये आपका जनरल नॉलेज का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ऐसे जनरल नॉलेज में रीजनिंग के भी कई क्वेश्चन थे इसमें, तो हम केवल जीके के क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये क्या कहा गया, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर इन द कॉइन्स ऑफ शक छत्रा। दोस्तों, शक और छत्र के जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे इनमें जो अनुपात था वो अनुपात हमसे पूछा गया था। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका 1:35। 1:35 इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, याद रखना पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों, नेक्स्ट आपका उस्ताद मंसूर द कोर्ट पेंटर ऑफ जहांगीर वाज फेमस फॉर विच टाइप पेंटिंग। दोस्तों, जो मंसूर था ये फेमस था बर्ड और एनिमल के लिए। बर्ड और एनिमल्स के जो पिक्चर थे ये बनाता था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन पुलिस एक्शन अगेंस्ट हैदराबाद स्टेट टू रिस्टोर पीस एंड ऑर्डर इनसाइड द स्टेट। दोस्तों, 17 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो हमने चलाया था। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को कैप्चर किया गया था। तो ये 17 सितंबर 1948 की घटना थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है आपका, हु हु अमंग द फॉलोइंग वाज बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ द चर्च बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, वोल्टेयर। वोल्टेयर ही था जो फ्रेंच क्रांति में था ये। उसके बाद में आपका रिवर लूनी फॉल्स इनटू फॉलोइंग ड्यूरिंग मानसून सीजन। दोस्तों, मानसून सीजन के दौरान लूनी नदी ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे क्वेश्चन ये रीजनिंग के हैं, इनको आप सॉल्व कर चुके होंगे। तो हम जी के क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्जन देख लेंगे एक बार। हिंदी वर्जन में मैं क्वेश्चन दोबारा करा देता हूँ। देखो, क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश में थे वो हिंदी में भी हैं। शक छत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था। दोस्तों, 1:35। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर ये पशु पक्षी की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। हैदराबाद रियासत को कैप्चर किया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा 17 सितंबर 1948। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था वोल्टेयर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उसके बाद में आपका दोस्तों यहाँ पे वोल्टेयर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, लूनी नदी कहाँ पर गिरती है। दोस्तों, लूनी नदी वैसे तो कच्छ के रण में गिरती है, लेकिन मानसून के सीजन में अरब सागर में जाके गिरती है। लूनी नदी थार के डेजर्ट से बहती है, जो थार डेजर्ट है वहाँ से बहने वाली नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा प्रदान करने के लिए बस नहीं है। तो कौन सी बस ऐसी नहीं होती जो डेटा प्रदान नहीं करती। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एड्रेस बस नहीं होती है। बाकी आपकी डेटा बस है, नियंत्रण बस है और नियंत्रण बस, एड्रेस बस नहीं होती इसमें। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे ये रीजनिंग का सेक्शन था। और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इसका सही होगा आपका ऑप्शन बी, यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट ये भारत में जो संविधान है उसका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट्स। कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। उसके बाद में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। मौलिक अधिकार जो होते हैं ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, यही आपका सही नहीं है। दोस्तों, आर्थिक और सामाजिक न्याय के बारे में ये बात नहीं करते। आर्थिक और सामाजिक न्याय के बारे में बात की गई है डीपीएसपी में। इसका सही होगा आपका ऑप्शन ए। उसके बाद में आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, ये सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, ऑल ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। उसके बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया। दोस्तों, मिनिमम पूछा था तो 60 होते हैं और मैक्सिमम पूछेगा तो 500 होते हैं। मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। हिबीज कॉर्पस
हिबिस कॉर्पस ये रिट होती है आपकी। हिबिस कॉर्पस इज इश्यू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं, ऑप्शन डी बोथ, ए एंड बी। हु हैज़ द पावर टू डिसाइड द सर्विस कंडीशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर। दोस्तों सही जवाब होगा आपका प्रेसिडेंट। जो संघ लोक सेवा आयोग है इनके सदस्यों की शर्तें या कंडीशन कौन मतलब निर्धारित करता है, राष्ट्रपति तय करता है। उसके बाद में आपका व्हेन डिड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट। दोस्तों जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ये आयोग था इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 30 सितंबर 1955 को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उसके बाद में देखें फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भारत में था कांडला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 1965 में बना था कांडला। पुलिकट झील। दोस्तों पुलिकट झील ये दो राज्यों की सीमा पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और पुलिकट झील पर ही हरिकोटा द्वीप भी है। हरिकोटा द्वीप जो है ये आंध्र प्रदेश में इसी झील पर स्थित है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। अच्छा रिलीजन नहीं, सॉरी रीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता देखने को मिलेगी दोस्तों वो मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ऑप्शन सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। नेक्स्ट देखें बांग्लादेश। इन बांग्लादेश द रिवर गंगा, इन बांग्लादेश द रिवर इज कॉल्ड। कौन सी रिवर के बारे में पूछा था दोस्तों इसमें? बांग्लादेश में नदी क्या कहलाती है? चलो इसका हिंदी वर्जन देख लेंगे कौन सी नदी के बारे में पूछा था। अभी इंग्लिश में तो उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज आर्टिकल 32। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संविधान का हृदय और आत्मा अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 है, याद रखना। चलो हिंदी वर्जन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान की विशेषता नहीं है? एकात्मक शासन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये DPSP में आता है आपका। उसके बाद में बात करें दोस्तों राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? दोस्तों ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय तीनों के बारे में बात करते हैं। इसका सही होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आचार संहिता मतलब समान आचार संहिता का उल्लेख करता है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। भारत के राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो हो सकती है न्यूनतम, विधान परिषद पूछा था 60 होगी इसकी। ठीक है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 30 सितंबर 1955 को पेश की थी। प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन कांडला में बना था। ऑप्शन डी। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ मिलती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में मिलती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका देखो ये गंगा के बारे में पूछा गया था। बांग्लादेश में गंगा क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। क्वेश्चन संख्या 46। B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का आत्मा और दिल अनुच्छेद 32 है। ये भी आप याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू विच स्टेट एंड ट्राइब। दोस्तों संथाल जनजाति के उड़ीसा में मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पैदा हुई थी, मयूरभंज में पैदा हुई हैं। ये भी आप याद रखेंगे। सार्क वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर। जियाउर रहमान इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी। उसके बाद में आपका ऑन विच डेट ऑफ द फॉलोइंग डिड UN जनरल असेंबली एडॉप्टेड रेजोल्यूशन टू इस्टेब्लिश ह्यूमन राइट कमीशन। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 49 का सही जवाब होगा आपका 15 मार्च 2006 को। 15 मार्च 2006। नेक्स्ट आपका हॉटस्पॉट क्या होते हैं? दोस्तों हॉटस्पॉट भारत में वेस्टर्न घाट जो होते हैं ये हॉटस्पॉट है हमारे। नेक्स्ट देखते हैं आपको विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ पीटी कॉटन। बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरियम के द्वारा होता है ये। लार्जेस्ट फ्लावर दुनिया का सबसे बड़ा फूल रैफलेशिया होता है। ऑप्शन ए। उसके बाद में देखें व्हेन बायोस्फीयर टर्न इनटू ह्यूमन डोमिनेटेड एनवायरनमेंट इट इज कॉल्ड। इसको कहा जाएगा न्यूज़फेयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, ब्लू ग्रीन एल्गी। विच ऑफ द वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी होता है रैम। ऑप्शन सी रैम। अच्छा ये क्वेश्चन हमको नहीं मिला है, ये क्वेश्चन हमको नहीं पता आता, तो ये आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इंटरनेट सिक्योरिटी कौन सी है ये? आई डोंट नो इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। दोस्तों मानव पूंजी का कौन सा सोर्स नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इन हाउस ट्रेनिंग। ऑप्शन बी, इन हाउस ट्रेनिंग नहीं होता।
इन द वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रैंक। दोस्तों ये क्वेश्चन करंट का है, ये क्वेश्चन मैं कमेंट में लिख दूंगा अभी इसके बाद में। हु लेड द डेलीगेशन रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस फॉर फाइनलाइजिंग एंड एडॉप्टिंग द यूएन चार्टर। दोस्तों जब यूएन चार्टर को साइन किया गया था तो भारत की ओर से किसने साइन किए थे? सर रामस्वामी मुदालियार ने, रामस्वामी मुदालियार के द्वारा साइन किए गए थे। उसके बाद में हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया? तो ये है आपका कमलेश नीलकंठ व्यास, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पे हिंदी वर्जन देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति के उड़ीसा में पैदा हुई थी। सार्क जो है वो किसके दिमाग की उपज था? जियाउर रहमान। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग कब स्थापित किया था? 15 मार्च 2006 को स्थापित किया था, 15 मार्च 2006। जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट जो होते हैं हमारे हॉटस्पॉट होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आप इनको देख लीजिएगा अच्छे करके। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव बीटी कपास से संबंधित है? बैक्टीरिया, बीटी कपास होता है। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेशिया होता है। जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है नोस्फीयर कहा जाता है, नोस्फीयर। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नील हरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। वोलेटाइल मेमोरी है रैम, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरनेट सुरक्षा वाला, ये आप मुझे बता सकते हैं, खैर मुझे इसका आइडिया नहीं है क्या है। मानव पूंजी का स्रोत नहीं है तो अंतर कार्य प्रशिक्षण नहीं है। विश्व फार्मा उत्पादन में, ये क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा कमेंट में कि किसका स्थान क्या है भारत में। और यह आपका अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सर रामस्वामी मुदालियार के द्वारा। और इस पर साइन कब हुए थे भारत की ओर से? 26 जून 1945 में साइन किए गए थे, ये भी आप याद रखना। भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास, ऑप्शन बी, कमलेश नीलकंठ व्यास। दोस्तों ये आपका जीके का पूरा सॉल्यूशन हो गया है। यहाँ पे आप जो राज्य बाई पेपर है, मतलब ये जो उत्तराखंड स्पेशल है तो इसको मैं सोल्व बाद में कराऊंगा। तो अभी ये आप देख सकते हैं, ये पेपर आया था आपका, ये सारे पेपर आप देख सकते हैं। जिम कॉर्बेट के बारे में पूछा गया था, देखो ये जिम कॉर्बेट से भी क्वेश्चन आया था। पद्मश्री अवार्ड ये बचेंद्री पाल को कब मिला था? ये क्वेश्चन आए हैं आपके। तीलू रुतेली जो अवार्ड दिया गया वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उत्तराखंड से। और ये पूछा गया था फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सब उत्तराखंड स्पेशल है आपके, ये आप देख सकते हैं। ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये पेपर आया था आपका, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा पेपर है आपका, ये उत्तराखंड स्पेशल ही है इसमें। बाकी मैंने जीएस का पोर्शन जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं कमेंट में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो क्वेश्चन है वो सब उत्तराखंड स्पेशल है, उत्तराखंड स्पेशल। हाँ यहाँ से मैं क्वेश्चन ये बता सकता हूँ आपको कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? दोस्तों देहरादून में है ये, तो ये इतना कन्फर्म है। और उसके बाद में आपका हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर, ये आपका, और बाडिया वाला ये चलो मैं बता दूंगा बाद में। तो ये आप याद रखना। ये देखो जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग पूछा था। मनेरी भाली परियोजना पूछी गई है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है पूछी गई है। उसके बाद में बद्रिका खंड से क्वेश्चन आया था। कुमाऊं भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये कई सारे क्वेश्चन थे, ये आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। ये हिंदी वर्जन है आपका। वात्सल्य योजना में कितनी राशि मिलती है, ये भी क्वेश्चन आया था। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात क्या था, ये क्वेश्चन भी आया था। और ये आप देख सकते हैं, ये पलायन की योजना क्या है। ये उत्तराखंड के जो तीरथ सिंह रावत थे कौन से कितने दिनों के मुख्यमंत्री थे, ये क्वेश्चन आया है देखो। और ये पंचायत राज दिवस, ये तो आपको याद होगा 24 अप्रैल को होता है पंचायत राज दिवस। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे, आपने देख लिया होगा। तो जल्दी मिलूंगा आपको हिंदी सॉल्यूशन के साथ में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट दोस्तों, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए जय हिंद दोस्तों, जो मिलता हूँ जल्दी आपको हिंदी के सॉल्यूशन के साथ।